राजस्थान संकट ने एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लिया है और जो खबरें वहां से उभर कर आ रही हैं वो बहुत ही जबरदस्त हैं। जी हां, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ टेप्स जारी किए हैं जिसमें कथित तौर पर पायलट खेमे के कुछ नेता जो हैं वो मोदी सरकार के एक मंत्री के साथ पैसों की बात कर रहे हैं। ये तमाम टेप्स इस वक्त जबरदस्त तरीके से वायरल हैं क्योंकि इसमें सीधा लिंक मोदी सरकार के एक मंत्री का दिखाई दे रहा है, इसलिए खबर अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है। मैं आपको टेप्स भी सुनाऊंगा, मगर मैं आपको बता दूं, एक अरसे बाद इस मुद्दे पर कांग्रेस निहायत ही आक्रामक तेवर में दिखाई दे रहे हैं। खबर यह सामने उभर कर आ रही है कि मोदी सरकार के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। बीजेपी से जुड़े एक नेता और बिजनेसमैन संजय जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है और पायलट खेमे के एक और विधायक भंवर लाल शर्मा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर दी गई है। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, आज जब न्यूज क्लिक आपको उस ऑडियो टेप के कुछ अंश सुनाएगा तो न्यूज क्लिक में हम यह दावा नहीं कर रहे हैं कि आवाज किसकी है, नहीं, यह जांच का विषय है। हम यह भी नहीं दावा करेंगे कि इसमें कौन सा नेता मोदी सरकार के किस मंत्री से बात कर रहा है। आज हम सिर्फ आपके सामने तथ्य रखेंगे, मगर मैं आपको मीडिया के दोहरे मापदंड की एक मिसाल देना चाहूंगा। यह खबर कल रात को जाके ब्रेक होती है, ऑडियो टेप सामने उभर कर आ जाते हैं, मगर मैंने उस वक्त तमाम न्यूज चैनल्स पर निगाह डाली, किसी ने इस खबर को लेके फ्लैश तक नहीं चलाया, ब्रेकिंग न्यूज तक नहीं चलाई। ऑडियो टेप के अंदर क्या है वो चलाना तो बहुत दूर की बात है। आपके स्क्रीन पर इंडिया टीवी किसी और खबर पर था, आज तक किसी और खबर पर था, एबीपी न्यूज किसी और खबर पर था, इंडिया टुडे वो भी इस खबर पर नहीं थे, उन्होंने इसका फ्लैश नहीं चलाया। मैं समझ सकता हूं कि बगैर पुष्टि के कोई खबर नहीं चलाई जानी चाहिए, तो इस लिहाज से मीडिया ने बहुत ही जिम्मेदार भूमिका निभाई। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब विपक्षी पार्टियों की सरकारें होती हैं या विपक्षी पार्टियों की बात होती है तब यह जिम्मेदारी नहीं दिखाई जाती। मैं आपको ढेरों मिसालें दे सकता हूं। आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो स्टिंग ऑपरेशन था उसकी बगैर पुष्टि किए न्यूज चैनल्स ने चला दी। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह से कांग्रेस के नेताओं की आवाजें चला दी गई थी न्यूज चैनल्स में बगैर पुष्टि किए। बिहार में आज से 5 साल पहले ढेरों ऐसे टेप्स आए थे, उस वक्त जो महागठबंधन था जिसमें नीतीश और लालू साथ थे, ढेरों ऐसे टेप्स चला दिए गए थे। तब मीडिया जो है पुष्टि नहीं करता है। मगर सबसे पहले मैं आपको ये टेप्स में आवाजें सुनाना चाहूंगा। इसमें कई, जिसे कहते हैं ना, हैरत अंगेज बातें की जा रही हैं। सबसे बड़ी बात जो इस वक्त आपके स्क्रीन पे है, जो दैनिक भास्कर ने छापा भी है, कि आप पैसे जो हैं वो दिल्ली या श्रीनगर पहुंचा देना। अरे भाई, ये श्रीनगर का क्या लिंक है? क्योंकि अगर विपक्षी पार्टी का कोई भी विधायक, कोई भी नेता और उसके पैसे को श्रीनगर भेजे जाने की बात की होती तो अब तक मीडिया ने या बीजेपी ने उसे सेपरेटिस्ट करार दे दिया होता या देशद्रोही तक बता दिया होता, क्योंकि बात श्रीनगर की है। मुझे लगता है जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि सचिन पायलट की जो पत्नी हैं वो फारूक अब्दुल्ला की बेटी हैं, उमर अब्दुल्ला की बहन है, देखिए, इस तरह की बातें हमें नहीं करनी चाहिए जब तक इसकी पुष्टि ना हो। मैं इस तरह की जो गॉसिप है उसके कड़े शब्दों में आलोचना करता हूं। मगर अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं उस ऑडियो के कुछ अंश। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसकी आवाज है, कौन किससे बात कर रहा है, मगर सिर्फ एक मिसाल के तौर पर आप सुनिए। हेलो, हाँ ठीक है साहब, बढ़िया हो, सारी बातचीत हुई, एकदम खुल गया, कोई शंका को नहीं। अब क्या बात आप बोलिए है 30 भराओ जी आप। हाँ ठीक है, सरकार तो रहने को नहीं, सारी बर्खास्त करनी पड़ी। हाँ बात तो ठीक है। बाकी आप जो एक बार ये सारी संख्या पल और उज्जैन हमने आज ही शुरू जो प्रोग्राम किए वो बता दिया आप। हेलो जी भाई। हाँ भाई। हाँ, सुलेमान सिंह में 2 पीपल हमारे साथी जो दिल्ली में बैठे हैं, हाँ, वो पैसा ले चुके हैं। हाँ, और पहली किस्त पहुंच चुकी है श्रीनगर। बोल, ठीक है, लेट्स नॉट कमेंट ऑन दैट। हेलो, हाँ जय बोल। हाँ बोलो। अच्छा, अकेला ही हो नहीं? अकेला ही हो नहीं? हाँ ठीक है। अब 2-3 दिन में संख्या पूरी हो जाए नहीं? हाँ 30 हाँ बस संख्या पूरी हो जी, जल्दी 2-3 दिन में हो जी।
हाँ होना लिया है। पूछ गए कि टाइम ही तो लागे को नहीं। हाँ दो हमारी भी बात हो रही है बेटे। हाँ तो भी परिस्थिति में थारो जो मैं साहब ने बता दिया मैं कि साहब कुछ एक दो जन है जो बहुत ज्यादा वो एजुकेशन कर रहे हैं, तो वो डाइट है जो उनकी आपसे बात है। कांग्रेस में इसमें कड़े तेवर अपना लिए हैं। उन्होंने सीधा हमला मोदी सरकार पर बोल दिया है, क्योंकि यहां पर कथित तौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत की बात की जा रही है, जिन पर अब एफआईआर भी दर्ज कर दिया गया है। सुनिए। हैं भारतीय जनता पार्टी के एक केंद्रीय मंत्री से तथा कथित तरीके से बातचीत कर पैसे का आदान प्रदान हो रहा है और सरकार गिराने की साजिश भी। इसलिए हमारी मांग है कि नंबर 1, प्रथम दृष्टि से राजस्थान की कांग्रेस सरकार गिराने की साजिश में शामिल केंद्र सरकार के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स एसओजी द्वारा एफआईआर दर्ज की जाए, पूरी जांच हो और अगर पद का दुरुपयोग कर जांच प्रभावित करने का अंदेशा हो, जैसा प्रथम दृष्टि से प्रतीत होता है, तो वारंट लेकर श्री गजेंद्र शेखावत की फौरन गिरफ्तारी की जाए। नंबर 2, श्री भंवरलाल शर्मा विधायक व श्री संजय जैन भाजपा नेता के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर बिंदु 1 की तर्ज पर कार्यवाही हो। नंबर 3, पैसे का आदान प्रदान किस प्रकार से हो रहा है, वह यह सारा काला धन किसने मुहैया करवाया, कहां से आया, हवाला से ट्रांसफर कैसे हुआ और किस किस को दिया गया, इसकी संपूर्ण जांच हो। नंबर 4, जांच में यह भी खुलासा हो कि केंद्र सरकार के कौन से प्रभावशाली पदों पर बैठे व्यक्ति, अधिकारी या एजेंसियां राजस्थान की कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश कर रहे हैं। आप जानते हैं सबसे दुख की बात क्या है? जब भी इस तरह की खरीद फरोख्त की बात होती है, जहां पर नेता इस बात को भी स्वीकार कर लेता है कि हां मैंने पैसे दिए थे, तब भी अदालतें पूरी तरह से उदासीन होती हैं। मैं आपके सामने कर्नाटक की मिसाल देना चाहता हूं। उस वक्त ढेरों ऐसे ऑडियो टेप्स सामने उभर कर आए थे जिसमें कथित तौर पर मौजूदा मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा जो हैं वो पैसे की बात कर रहे थे। मैं आपके सामने उसको लेकर एफआईआर भी दर्ज हुई, उसको लेकर केसेस भी हुए, मगर कुछ नहीं हुआ। मसलन आपके सामने खबर, एफआईआर अगेंस्ट बीएस येदियुरप्पा, 3 others ओवर ऑडियो टेप। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब इस पर गौर कीजिए। We'll make 12 people ministers, give 10 crores, full transcript of येदियुरप्पा clips। प्रिंट की खबर यह दावा कर रही है कि येदियुरप्पा ने इस क्लिप में यह कहा था कि हम न सिर्फ 10 करोड़ हर विधायक को देंगे, बल्कि 12 लोगों को मंत्री भी बनाएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इसकी जांच हो रही है, मगर बावजूद इसके न सिर्फ एक चुनी हुई सरकार को तोड़कर, बेरहमी से काट के वहां पर बीजेपी की सरकार बन जाती है, बल्कि वो शख्स जो पूरा इस मामले के केंद्र में था उसे मुख्यमंत्री भी बना दिया जाता है। और सबसे खतरनाक बात, आपकी स्क्रीन पर यह एक और खबर, यहां पर येदियुरप्पा यह दावा कर रहे हैं कि इस मामले में सीधे तौर पर उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह का दखल था, यानी कि इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया था अमित शाह ने। यह मेरे शब्द नहीं है, बीएस येदियुरप्पा के शब्द हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र इस देश में कितना बड़ा छलावा है। चुनी हुई सरकार उभर कर आती है, उनकी सरकार चल रही होती है, पैसे का लोभ दिया जाता है, बिक जाते हैं ये विधायक। हमने जो इन्हें जनादेश दिया होता है उसके साथ ये लोग विश्वासघात करते हैं, पैसे के लिए इन्हें खरीद लिया जाता है। मुख्यमंत्री पद का जो दावेदार है वो खुद इस बात को स्वीकार करता है कि हां ये मेरी आवाज थी, मगर कुछ नहीं होता। यह अपने आप में सबसे ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। आज बोल के लब आजाद है तेरे में मैं 3 सवाल आपके सामने रख रहा हूं। सवाल नंबर 1, और यह सवाल सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने
राजनीतिक शुचिता की बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो नारा जो लोगों के दिलों में घर कर बैठा है वो है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। प्रधानमंत्री, मेरा आपसे सवाल, अब जबकि राजस्थान सरकार ने आपके एक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है, आप गजेंद्र सिंह शेखावत पर क्या कार्रवाई करेंगे? क्योंकि यहां पर सीधे तौर पर उनका नाम उभर कर आ रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत का इस वक्त जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस पर कोई बयान नहीं आया है। क्या आप उन पर कार्रवाई करेंगे? दूसरा सवाल, यह सवाल कांग्रेस के उस पूरे यूथ ब्रिगेड से है जो सालों से कांग्रेस में थे, मगर अब उन्होंने पलटी मार ली और बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं। चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि अब राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी की तरफ से, या फिर सचिन पायलट की भी लगातार बात की जा रही है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि जब आप लोगों ने पार्टी छोड़ी थी तब आपने कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो पायलट साहब, सिंधिया साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस ताजा प्रकरण के बाद सत्य परेशान हुआ है या पराजित हुआ है? बताइए ना, क्योंकि अगर सत्य वो सत्य है जिसका हवाला आप जैसे लोग देते हैं तो साहब ऐसा सत्य आपको ही मुबारक हो। ऐसा सत्य आप रखें, अपनी जेब में रखें, देश की जनता से उससे कोई लेना देना नहीं। तीसरी बात, यह सवाल प्रवर्तन निदेशालय से है, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय जैसे ही कोई ऐसे मुद्दे आते हैं खासकर विपक्षी पार्टियों को लेकर, वो बहुत ही सक्रिय हो जाते हैं। क्या प्रवर्तन निदेशालय इस मुद्दे पर कार्रवाई करेगा? क्या वो कठोर कदम उठाएगा अब जबकि ढेरों ऑडियो टेप सामने उभर कर आ रहे हैं? या आप इस सरकार के रट्टू तोता बनकर रह जाएंगे? क्योंकि मैं नहीं भूला, एक जमाने में सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे में बंद तोता कहा था सीबीआई को। अब जबकि एक अरसे से प्रवर्तन निदेशालय, ये ईडी जो है, विपक्षी दलों को टारगेट कर रहा है, क्या इस मुद्दे पर आप कार्रवाई करेंगे? क्योंकि इन ऑडियो टेप्स में कथित तौर पर उन कांग्रेस के नेताओं की आवाज है जो बीजेपी जाना चाह रहे थे पैसे के नाम पर, या फिर कथित तौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज है। क्या आप कोई कार्रवाई करेंगे? देखिए, हकीकत क्या, मैं आपको बताता हूं। हकीकत यह है कि पूरा का पूरा जो ऑपरेशन लोटस है, जिसकी कमान 12 जुलाई की रात से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संभाली थी, वो पूरी तरह से बिखर गई थी। क्योंकि इस मामले में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जेपी नड्डा 12 जुलाई की रात जो है 3 नेताओं से मुलाकात करते हैं। ये जो मैं खबर आपको दे रहा हूं, इंडिया टुडे में छपी इस खबर के बुनियाद पर है कि जब यह खबर सामने आती है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जबरदस्त तनाव है, उसके तुरंत बाद क्या होता है कि इन 3 लोगों को नियुक्त किया जाता है। बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत और ओम माथुर, इन तमाम लोगों को नियुक्त किया जाता है और उसके बाद इस मामले को आगे बढ़ाया जाता है। मैं आपको यह भी बता दूं कि इस शख्स यानी वसुंधरा राजे सिंधिया को उससे दूर रखा जाता है, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया किसी भी सूरत में सचिन पायलट के बीजेपी में आने के खिलाफ थी। वो इस बात के लिए भी खिलाफ थी कि अगर सचिन पायलट वाकई 30 विधायक तोड़कर आ जाते हैं तो उन्हें बाहर से समर्थन देके बीजेपी सरकार चलाएगी। अगर ऐसा होता तो इस बात की सुगबुगाहट है, और मेरे कई पत्रकार मित्र मुझे बताते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया अपने 40 विधायक तोड़ के वो समर्थन अशोक गहलोत को दे सकती थी। तो मामला इसलिए पेचीदा हो चला था। बार बार सचिन पायलट कथित तौर पर इस आर्टिकल के मुताबिक सचिन पायलट बार बार यह कह रहे थे कि भाई, मैं अगर यह कदम उठाता हूं तो मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। उनकी निगाह कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया पर थी, क्योंकि उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया गया है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के जितने समर्थक विधायक थे जो उनके साथ आए थे, उनमें से कई लोगों को मंत्री बना दिया गया था शिवराज सिंह चौहान सरकार में। तो इसी तरह की डील की उम्मीद कहीं ना कहीं सचिन पायलट भी कर रहे थे, मगर उसके बाद जिस तरह के विधायकों की समर्थन की उम्मीद थी वैसा हुआ नहीं, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ जो है इस पूरे ऑपरेशन से पीछे खींच लिए। मगर आज जबकि यह मामला सामने है, सार्वजनिक तौर पर है, तो यह बात स्पष्ट हो गई है कि इसने कई लोगों को एक्सपोज किया है। इसने न खाऊंगा न खाने दूंगा के फलसफे को एक्सपोज किया है, इसने हमारी एजेंसीज के दोहरे मापदंड को एक्सपोज किया है, इसने हमारे मीडिया चैनल्स, खैर मीडिया चैनल्स तो एक अरसे से
उनका पर्दाफाश हो चुका है, उन्हें भी एक्सपोज किया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कवरेज को लेकर उनकी क्या सोच है। और दूसरी तरफ जब विपक्षी दल जो होते हैं, जब वो फंसे होते हैं, तब उनकी किस तरह की कवरेज होती है। सबसे दुख की बात यह है कि एक ऐसे वक्त जब देश कोरोना संकट का सामना कर रहा है, हालात बेहतर नहीं हो रहे हैं। अब आपके स्क्रीन पर जो मैं आपको आंकड़ा दिखा रहा हूं, इसके मुताबिक भारत के अंदर कोरोना के जो केसेस हैं वो अब 10 लाख को पार कर चुके हैं। अब आपके सामने मैं ये ग्राफिक दिखाता हूं, आप देख सकते हैं ये भारत का सूरत हाल है। यहां पर कोरोना के मरीज जो हैं उनकी संख्या पहले कम होती है और अब देखिए किस तेजी से लगातार बढ़ रही है। इस सूरत हाल में पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिराया गया और अब वही जो जुगत है, वही कवायद जो है राजस्थान में चल रही है, जबकि राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत सरकार का काम औसत से बेहतर रहा है कोरोना संकट पर काबू पाने को लेकर। उनके भीलवाड़ा मॉडल की खासी तारीफ हुई थी। ऐसी सूरत हाल में अगर सरकार गिर जाए अशोक गहलोत की, तो कितनी बड़ी नाइंसाफी प्रदेश की जनता के साथ होगी। क्या उसके बाद जो अफरा तफरी होगी उसकी जवाबदेही किसकी है? क्या भारतीय जनता पार्टी उस बात की जवाबदेही करेगी? क्या सचिन पायलट इस बात का जवाब देंगे कि इस सूरत हाल में वहां पर आप सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे थे? ये तमाम अहम सवाल हैं। फिर देखिए ये दो आंकड़े, ये दो तस्वीरें। 10 लाख के पार कर चुका है भारत में कोरोना का आंकड़ा, और दूसरी तरफ ये मैप देखिए जिसमें किस तरह से आंकड़ा जो है लगातार बढ़ रहा है। और अब ये देखिए, इसमें आप देखिए कितनी तेजी से संख्या जो है 1 लाख से 10 लाख तक गई, कितनी तेजी से बढ़ रही। यह आशंका जताई जा रही है कि अगस्त तक यह आंकड़ा 20 लाख को पार कर सकता है। अभी यह 10 लाख है, यानी कि अगले 1 महीने में इतना जबरदस्त उछाल। क्या देश इसके लिए तैयार है? क्या सरकार का इसमें ध्यान है? क्योंकि सरकार का जो पूरा प्रोपेगेंडा तंत्र है, या तो वो हिंदू मुस्लिम करते रहता है, या फिर इस तरह से विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश की जाती रही है। ये तमाम वाजिब सवाल हैं। मेरे इन सवालों से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बुरा ना माने, क्योंकि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, मगर आप अंततः इस देश के नागरिक हैं। इस देश की गरीब जनता के प्रति आपका एक दायित्व है, आपकी एक भूमिका है। आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते उन्हें मसल नहीं सकते भाई, उन्हें कुचल नहीं सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस कोरोना संकट में जरूरी यह था कि हमारा चरित्र, अच्छा चरित्र सामने उभर कर आता। मगर हो क्या रहा है, इस संकट के बीचों बीच राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लोगों में कड़वाहट पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और आप और हम जो घरों में बैठकर यह तमाशा देखते हैं, हम उफ तक नहीं करते हैं। दिल ही दिल में हम लोग तालियां बजाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर राजनीतिक जहर इस कदर फैल चुका है। बोल खिलाफ आजाद है तेरे में, बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें।